कृष्ण, तुलसी धारण करने के महात्म्य महिमा क्या है? तो पद्म पुराण में, स्कंद पुराण में कह रहे हैं, स्नान काले तुजस्यांगे दृश्यते तुलसी शोभा सर्वे तीर्थेषु स्नातं भवति तु न संशयः। स्नान काल में जिसके अंग में, गले में तुलसी धारण होता है, विराजमान रहता है जिसके गले में, स्नान काल के समय में भले कोई कहीं भी स्नान करे, तीर्थ भी स्नान करे, धाम में स्नान करे, अपना घर में भी स्नान करे, लेकिन स्नान काल के समय में जिसके अंग में तुलसी होता है, शोभा पाता है। करे सर्वे तीर्थेषु, सारे तीर्थों में, सारे धामों में, गंगा जमुना सरस्वती नर्मदा सिंधु कावेरी सारे नदियों में स्नान करने का फल प्राप्त हो जाता है। उतना नहीं, प्रसाद जब हम लोग प्रसाद पाते भगवान का, प्रसाद पाते वक्त हमारे गले में मगर तुलसी होता है तो कह रहे हैं, सिक्थे सिक्थे वाजपेयं पुण्य लवे। पद्म पुराण में कह रहे हैं, प्रसाद पाते वक्त मगर हमारे गले में तुलसी होता है तो करे सिखते सिखते तो वाजपेयं पुण्य लवे। एक एक ग्रासों में, एक एक ग्रासों में प्रसाद की तो वाजपेयं, वाजपेय पुण्य माने वाजपेय मतलब अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है, आरास से यज्ञ का फल प्राप्त होता है। ओहो, इतना ही नहीं कि तुलसी और सूखी लकड़ी से मृत के समय में जिस अंग में दाह संस्कार करते हैं वो सीधे वैकुंठ पर चले जाते हैं। और सूखी लकड़ी से दिया बना करके जो भगवान को अर्पण करता है वो दिया, वो भी तो क्या कह रहे हैं, कौन सा, घी या तिल के तेल से सूखी लकड़ी से हम लोग भगवान को दिया लगाएंगे, जलाएंगे, दिखाएंगे तो कह रहे हैं क्या ना अनेक जन्मों का पुण्य प्रदान होता है और अनेक यज्ञ का फल प्राप्त होता है। इसलिए आप लोग तुलसी काष्ठ से ही हम लोग सब कुछ कीजिएगा। और जो हम ठाकुर जी को चंदन लगाते हैं, केवल सिर्फ चंदन से सब भगवान को प्रसन्न नहीं है, तुलसी की लकड़ी से घिस करके और चंदन की लकड़ी से घिस करके दोनों मिश्रण से जो हम ठाकुर जी को देंगे उसको कहा जाता है हरि चंदन। वो हरि चंदन भगवान को अत्यंत प्रिय है। हरि चंदन किसको कहते हैं? तुलसी की लकड़ी से घिसा हुआ चंदन और चंदन की लकड़ी से घिसा हुआ चंदन, दोनों मिश्रण का जो बन जाता है उसको हरि चंदन कहते हैं। भगवान अत्यंत पसंद है। इसीलिए आप लोग तुलसी कंठ में धारण कीजिएगा और लाख करोड़ जन्मों का संस्कार का पुण्य भागीदार बनिए। बोलो तुलसी महारानी की।